ड्रग्स केस में जहां ट्विस्ट पर ट्विस्ट सामने आ रहे हैं, वहीं आर्यन खान की बेल की खबरों को लेकर भी लोगों के बीच दिलचस्पी देखी जा रही है। आर्यन खान की जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। मंगलवार और बुधवार को अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेजा और आर्यन खान के वकीलों ने दलीलें रखी। शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई होगी। उम्मीद है कि 28-29 अक्टूबर तक बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत पर कोई फैसला सुना देगी। यहाँ आपको बता दें कि गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को एनसीबी की तरफ से वकील दलील देंगे। अगर हाई कोर्ट 29 अक्टूबर तक जमानत पर कोई फैसला नहीं देता है तो आर्यन को कम से कम 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। यानी अगर शुक्रवार तक कोई फैसला नहीं दिया गया तो 17-18 दिन जेल में आर्यन को बिताने पड़ सकते हैं। इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब लौटते हैं खबर पर। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कानून के विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर आगे आने वाली स्थिति का विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर कई कंडीशन सामने आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ बता दें कि 20 अक्टूबर को एनडीपीएस कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उसी दिन हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की गई। उसके बाद 28 को भी इस पर सुनवाई होगी। आर्यन की बेल को लेकर हाई कोर्ट में 3 तरह की स्थिति बन रही है। स्थिति नंबर 1, 29 या इससे पहले हाई कोर्ट जमानत याचिका मंजूर कर ले, तब आर्यन 29 से 30 अक्टूबर तक अपने घर जा सकते हैं। स्थिति नंबर 2, 26 और 27 अक्टूबर को सुनवाई हो चुकी है। अब 28 को भी फिर से सुनवाई होगी। हाई कोर्ट 29 अक्टूबर शुक्रवार तक खुला है, 30 को शनिवार है, 31 को रविवार और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां होंगी। आमतौर पर शनिवार को कोर्ट में केस की फाइलिंग ही होती है। सुनवाई के चांस कम रहते हैं। हालांकि जज चाहे तो स्पेशल कोर्ट सुनवाई कर सकता है। इसमें अगर जमानत खारिज होती है तो आर्यन को जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगानी होगी। स्थिति नंबर 3, विशेषज्ञों के मुताबिक एक संभावना ये भी है कि एनडीपीएस कोर्ट की तरह हाई कोर्ट जमानत पर फैसला 15 नवंबर तक सुरक्षित रख ले। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसकी एक वजह यह है कि दिवाली के बाद जजों के रोस्टर चेंज होते हैं, फिर कोई नया जज बेंच पर आए और फिर से उनके सामने सारी दलीलें रखी जाएं। ऐसा संभव नहीं है। हाई कोर्ट की जमानत मंजूर या खारिज करे, ऐसी उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि धारा 21 के तहत नियम है कि जमानत के फैसले को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता। इसमें कोर्ट का फैसला जल्दी सुनाना होता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकती है स्थिति? अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। वहां आर्यन का मामला तब आएगा जब हाई कोर्ट से आर्यन को राहत ना मिले। यहां भी 3 कंडीशन बन सकती हैं। स्थिति नंबर 1, वहां 1 से 7 नवंबर तक छुट्टियां हैं। बहरहाल छुट्टियों में भी आर्यन मामले में सुनवाई के चांस बन सकते हैं। अगर कोई छुट्टी में सुनवाई करे, इसके लिए आर्यन के वकीलों को काफी समझदारी से काम लेना होगा और हाई कोर्ट से जमानत खारिज होते ही ऑर्डर की कॉपी हासिल कर सुप्रीम कोर्ट में लगानी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस को अर्जेंट मैटर मानता है तो स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। स्थिति नंबर 2, अगर हाई कोर्ट 28 अक्टूबर को ही आर्यन की बेल खारिज कर दे तो संभावना बनती है कि उसी दिन या अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई जाए। अगर ऐसा होता है तो 29 अक्टूबर को इस केस में सुनवाई का समय मिल सकता है। तब तक संभावना बनती है कि आर्यन को 29 को ही सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिल सकती है। स्थिति नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट इसे अर्जेंट केस कंसिडर नहीं करता है तो 8 नवंबर के पहले इसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी। 29 को भी अगर केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता है तो भी 8 नवंबर को ही सुनवाई हो जाए। इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है कि कोर्ट से 9 या 10 नवंबर के बाद की ही तारीख मिले। यानी अगर आर्यन को 29 अक्टूबर तक जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें कई और दिन जेल में रहना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 360 न्यूज।